आज सरमैन के घर खासी गहमा गहमी थी। एक वेलकम पार्टी की तैयारियां हो रही थीं। सरमैन की अम्मी घबराहट में इधर उधर दौड़ रही थी। सरमैन की कज़न नाज़िया ने सिम्मे संभाला और सरमैन से पूछा कि क्या उसने केक तैयार कर लिया है। नाज़िया ने उसे कहा कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। मेहमान खुसूसी रमीज़ था, जो लंदन से PhD मुकम्मल करके लूटा था। नाज़िया ने उसे पुराने दोस्त की तरह खुशामदीद कहा। वो हमेशा एक दूसरे को छेड़ते रहे हैं और आज भी वही अंदाज था। और फिर सरमैन दाखिल हुई, जो कभी एक नन्ही शरारती बच्ची थी, आज वो एक दिलकश 20 साला लड़की बन चुकी थी। रमीज़ वाज़े तौर पर उससे मुतासिर हुआ। हस्बे आदत अजहर फिर देर से आया और रियाम ने हंसते हुए उसकी ताख़ीर का रिकॉर्ड लगा दिया। पार्टी रात गए तक चलती रही। अगले दिन जब सब इकट्ठे हुए तो नाज़िया ने पिकनिक का मंसूबा सुनाया। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। बचपन के यार फिर से एक साथ मिले बार बार। जवां है दिल हवा बाग़बान। चलो मिलके गाएं खुशियों के गीत, चलो मिलके सजाएं जीवन की रेत। Let's ride the wave, let's go with the flow. Cheers to friendship of the crazy four. एक अलग ट्रैक में अजहर और रमीज़ की गुफ्तगू से तन्हाई और वालदेन से दूरी का दर्द निकल कर आता है। अजहर बताता है कि उसकी कंपनी का मर्जर हो गया। अब वो मार्केटिंग मैनेजर है। हेड ऑफिस फ्रांस में है, लेकिन उसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके वालदेन अमेरिका में खुश हैं, बड़ा घर कर लिया है, मगर वो खुद एक बड़े घर में अकेला रहता है। वो रमीज़ से ज़िद करता है कि वो उसी के साथ रहे, इसकी तन्हाई बांट ले। उस सीन में दोस्तों के दरमियान गहरी उनसीयत और बड़े हो जाने के साथ साथ अंदरूनी खालीपन का एहसास सामने आता है। बिल्लियों से सरमैन को बहुत प्यार है। सरमैन नर्म दिल की मालिक है। इसकी ख्वाहिश है कि महल्ले की सारी बिल्लियां उसके पास हों। रमीज़ का कहना है कि तुम बेसहारा बिल्लियों की मददगार बनना चाहती हो। दूसरे ही दिन सरमैन के बाबा ने नरमी से उससे पूछा कि उसे अजहर और रमीज़ कैसे लगते हैं। खुले अंदाज में जवाब दिया, बस अच्छे दोस्त हैं, बस इतना ही। सरमैन के वालिदैन ने आपस में बैठकर उसके मुस्तकबिल और शादी के बारे में गुफ्तगू की, मगर सरमैन का दिल किसी और तरफ था। फूले भाले हम थे सारे in our days of innocence. Is her the greedy little roly-poly, Sophie the pretty hyper baby? She scratched the wall and ate the paint, the little doll loved by all. Nausea, the beauty, vain and tall. Riem, the caring, wisest of all. Our foursome made the world goes round. They paint a rainbow on the ground. ये दीवार से ये पेंट उतार के खाती थी। पेट में कीड़े पड़ गए थे इसके। और फिर वो मुझे खोपरा पे खोपरा खिला रही। क्यों? हेलो। नाज़िया सरमैन को रात के 12 बजे कॉल करके लड़के के बारे में बताती है। उनकी अम्मी
उनसे मिलने के लिए भेजती है। नाजिया लड़के की उम्र से कोई हर्ज नहीं होता। उसे तो लड़के के 4 गज घर, मैर्सिडीज और चॉकलेट से इम्प्रेस हो जाती है। जरमैन सुनकर हैरत में आ जाती है। यार कहाँ रह गए ये लोग? रमीज प्रोफेशनल, स्टेटस के बाद ज़ाती ज़िंदगी के फैसलों की तरफ। अजहर कामयाब मगर तन्हा, कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर अपने दिल की जगह ढूंढते हुए। एक जगह जरमैन नाजिया से एक फ्रॉडी रिश्ते का किस्सा सुनाती है, जहां लड़के ने बड़ी बड़ी बातें की मगर उन दोनों को रक्शे में ले जाकर सिर्फ एक कप चाय पिलाई, जिस पर जरमैन ने उसके मुंह पर पानी फेंककर जान छुड़ाई। नाजिया का अपना किरदार भी वाज़ेह होता है। वो पढ़ाई से भागती है, मास्टर्स नहीं करना चाहती और बस किसी बहुत हैंडसम, बहुत अमीर लड़के से शादी का ख्वाब देखती है। जबकि जरमैन हकीकत पर मबनी तबसरे करती है कि ऐसे लड़के अक्सर लफिंगे, फ्लर्टी और गैर संजीदा होते हैं। ये सब बातें आगे चलकर प्यार, गलत इंतखाब और सीखने वाले आर्क्स को जगह देती हैं। बाबा सिर्फ 2 मिनट। भाई खैरियत तो है? इधर जरमीन अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेती है। वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहती है। वो बाबा से इजाज़त मांगती है। बाबा थोड़ा हैरान मगर स्पोर्ट अंदाज में उसे जाने देते हैं, साथ ये शर्त भी कि मेहनत से जी नहीं चराए। जरमीन भागती हुई पहले अजहर को अपनी जॉब के बारे में बताती है। अजहर और जरमीन की नोकझोंक होती रहती है। जरमीन एक बड़े एडवर्टाइजिंग हाउस में इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू सीन में हम देखते हैं कि जरमीन डरी हुई भी है और कॉन्फिडेंट भी। वो ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, रीडिंग, मूवीज़ और कॉपी राइटिंग का जिक्र करती है। और पहले दिन ही सीईओ उसे मुंतखब कर लेता है। You know what? अगले सीन में वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर आती है। सब हैरान और खुश हैं। बाबा फ़ख्र से कहते हैं कि वो इस पर बहुत नाज करते हैं। ये ट्रैक जरमीन को हकीकी मरकजी किरदार के तौर पर मजबूत करता है। एक लड़की जो कंफ्यूजन के बावजूद अपनी जगह बनाने के लिए कदम उठाती है। ऑफिस एक नई कायनात है। जरमीन खुद भी एक नई दुनिया में बींस होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है ज़िंदगी सिर्फ जॉब नहीं होती। ये उन लोगों का खेल है जिन्हें हम अपने दिल से करीब लगते हैं। नाजिया शादी का ख्वाब देखती है, जबकि जरमीन हकीकत पर मबनी तबसरे करती है कि ऐसे लड़के अक्सर लिफिंगे, फ्लर्टी और गैर संजीदा होते हैं। ये सब बातें आगे चलकर प्यार, गलत इंतखाब और सीखने वाले आर्क्स को जगह देती हैं। दूसरी तरफ नाजिया को एहसास होता है कि रमीज, अजहर और अब जरमीन भी जॉब पर जा रही है और वो खुद पीछे रह जाएगी। वो दिल की बात में कह देती है कि तुम लोग सब जॉब कर रहे हो, मैं क्या करूँगी।
ये सीन दोस्तों के बड़े होने और दोस्ती के डायनेमिक्स बदलने की इब्तदाई झलक है, जहां पुरानी बेफिक्री अब जिम्मेदारियों में बदल रही है। किस्त के आखिर में ऑफिस का माहौल, क्रिएटिव टीम से तारुफ। कि मेहनत से जी नहीं चराए। एक लड़की जो कंफ्यूजन के बावजूद अपनी जगह बनाने के लिए कदम उठाती है, मगर अमली जिंदगी में एक ग्राफिक डिजाइनर बन गई